Good morning, friends. Today, I just want to discuss you about my subject, that is physics. In हिंदी विषय भौतिकी। तो भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जो प्राकृतिक फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करता है और इसकी जानकारी हमें देती है। बहुत सारे बच्चों को विज्ञान का ये शाखा जो भौतिक शास्त्र है बहुत ही मुश्किल महसूस होता है और वो इस सब्जेक्ट से दूरी बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो फिजिक्स है। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रकृति में हो रहे हर तरह के प्राकृतिक फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना के बारे में हमें बताता है। ये बताता है कि दिन कैसे होती है, रात कैसे होता है, आकाश का रंग नीला क्यों है, सुबह और शाम में आकाश लाल क्यों दिखाई पड़ता है, रेनबो, इंद्रधनुष का कैसे फॉर्मेशन होता है। इन सारी बातों के बारे में हम अध्ययन करते हैं और ये बहुत ही बृहद और विस्तृत है। अगर हम ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो हम स्पेस की बात करते हैं, किस तरह से ये हमारा प्लैनेट्स बिल्कुल आजाद घूम रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगातार घूमता चला जा रहा है। अगर हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमारा पूरा आकाश गंगा बहुत तेजी से बहता चला जा रहा है। हमारे पास कोई भी दुनिया में ऐसा स्पेसशिप नहीं है जो इस रफ्तार का मुकाबला कर सके, जिस रफ्तार से हमारा पूरा आकाश गंगा, आठों प्लैनेट, सूर्य, धरती या जितने भी तरह के चीज हमारे सराउंडिंग में है, वो सब बहुत ही तेजी से विस्तृत रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि सूर्य स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ये भी गलत है। 1671 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से वो भी मूव कर रहा है एंड along with that our all the planets are also moving around। तो भले ही हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम स्टेशनरी हैं, मगर हम स्टेशनरी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जब एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में काफी तेजी से 80, 90, 100, 120 किलोमीटर की रफ्तार से जब ट्रेन चल रही होती है और अगर हम सारी खिड़कियों को लगा दे, बंद कर दें, तो अंदर ऐसा महसूस होगा कि हम स्टेशनरी हैं, हम रुके हुए हैं। पता ही नहीं चलेगा, आभास ही नहीं होगा कि हम गति में भी हैं। तो गति और विराम का आभास जो होता है वो हमेशा सापेक्षिक होता है। किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हम बता सकते हैं कि हम गति में हैं या विराम में हैं। इसकी एहसास हमें ऐसे नहीं हो सकती है। हमारा आकाश गंगा बहुत ही बृहद है। इतने बृहद आकाश गंगा में इतनी बड़ी गाड़ी जब ऐसे ही तेजी से चली जा रही है जिसका एहसास हमको और आपको नहीं है। और अगर आप भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो इन बातों से जीवन भर पूरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे ये सारा कुछ होता है। भौतिक शास्त्र की जब पढ़ाई होती है तो सामान्य प्रकार से दो इसके भाग होते हैं। एक जो होता है वो लाइट और दूसरा जिसको हम प्रकाश भी कहते हैं, प्रकाश, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इन दोनों के बारे में पढ़ाई होती है सामान्यतः किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या हमारा जो सामान्य पढ़ाई होती है 10+2 एंड पीजी एंड ऑल, तो उसमें ये दो भाग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हालांकि और भी विभाग है जैसे रेडियो एक्टिविटी है, स्पेस है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा जो है वो मुख्य क्षेत्र पड़ जाता है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। लाइट क्या है? What is light? Light is a form of energy. Light is a form of energy which gives us the sense of vision. प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसके चलते हम कुछ भी देख पाते हैं। आप
अंधेरे कमरे में जाएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही एक बल्ब आप जला देते हैं तो सब कुछ जो है वो दिखने लगता है। क्यों दिखता है? प्रकाश के परावर्तन के चलते, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते। तो लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो देयर। विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये विद्युत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं रुका हुआ, वह विद्युत जो रुका हुआ है। और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दो भाग होते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं कोई वस्तु इलेक्ट्रिकली चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव या निगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, इस तरह से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के कई विधि हैं। एक होता है पहला तरीका फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में हम घर्षण भी कहते हैं, घर्षण भी कहते हैं। दूसरा तरीका कंडक्शन, कंडक्शन। और तीसरा इंडक्शन। इन तीन विधि से हम किसी वस्तु को चार्ज कर सकते हैं। ये चार्ज किसी कंडक्टर पर भी हो सकता है या इंसुलेटर कैन आल्सो बी चार्ज। हर वस्तु के भीतर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं सामान्यतः बराबर होती है, तो वो पार्टिकल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, ना तो धनावेशित और ना ही ऋणावेशित। लेकिन ज्यों ही इन्हें फ्रिक्शन देते हैं, हम दो वस्तुओं को एक दूसरे से रब करते हैं, तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की तरफ जाता है, दूसरे पार्टिकल की तरफ जाता है, तो उसके ऊपर ऋण आवेश और इसके खुद के ऊपर धन आवेश देता है। दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप हो गया दो वस्तुओं के बीच, एक धनावेशित दूसरा ऋण आवेशित, तो भाई करंट का क्या होगा? करंट कैसे डेवलप करेगा? एक कंडक्टर वायर से आप इसे कनेक्ट कर दीजिए, बॉडी ए एंड बी। जैसे ही आप इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, एंड दिस बॉडी ए इज एट हायर पोटेंशियल। Electron always flow from lower potential to higher potential, and it constitute, for the sake of that, it constitute electric current which passes from A towards B. यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, this is the direction of flow of electron from B to A, but the current is flowing conventional current, it is called conventional. इलेक्ट्रॉन का आविष्कार काफी लेट हुआ था, 1898 में, 1898 में, लेकिन विद्युत उसके पहले से ही चल रही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया और इसको कन्वेंशनल करंट कहा गया। बाय कन्वेंशन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, दैट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड thus it constitutes electric current.